जय भारत माता, वंदे मातरम। विश्व भर में मेरे बसे हुए सभी सनातनी बच्चों को आज भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं स्वामी तूफानगिरी, श्री पंचदशनाम भैरव जूना अखाड़ा, सिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश, अपने गुरु जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस भारतवर्ष में सभी संतों के, महापुरुषों के चरणों में ओम नमो नारायण। मेरे सभी सनातनी बच्चों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में जो हमारे अखाड़े के 2 सन्यासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनके साथ उनके वाहन चालक की भी हत्या कर दी गई थी। उन दोषियों को सरकार क्या सजा देगी या क्या नहीं देगी, ये फैसला महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार को 3 मई तक ही करना होगा। उसके बाद 13 के 13 अखाड़ों का जो ऐलान हो चुका है, अखाड़ा परिषद की तरफ से 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूरे विश्व के साधु संत सन्यासी नांगा बाबा सब के सब जितने भी सनातनी हैं वो महाराष्ट्र के पालघर गांव की ओर कूच करेंगे। साथियों, 16 अप्रैल की जो घटना हुई है उसके पश्चात 2 दिन पहले पंजाब के जिला होशियारपुर में स्वामी पुष्पिंदर जी पर भी कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसकी मैं संत समाज की ओर से बहुत सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। अभी वो स्वामी पुष्पिंदर जी सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। परमात्मा उनको दीर्घायु दे। मेरे सनातनी बच्चों, एक विषय और बहुत गंभीर है। भारत पूर्ण रूप से सनातनियों और हिंदुओं का देश है। उसका खुमियाजा हमें ये भुगतने को मिल रहा है कि नवरात्रे के त्योहार में भारत पूर्ण रूप से बंद रहा। रामनवमी हिंदुओं का त्योहार है, उसमें पूर्ण रूप से बंद रहा, जहां तक कि मंदिर भी हमारे बंद रहे। महावीर जयंती, हनुमान जी का जन्म उत्सव, सब पर पूर्ण रूप से भारत और मंदिर हमारे बंद रहे। सरकार की तरफ से एक विशेष समुदाय के लिए आज रमजान का महीना शुरू होते ही बाजारों में फिर से रौनक लौटाने की कोशिशें की जानी शुरू हो गई हैं। अब कब तक हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू इस बदले की राजनीति को सहन करेगा, सरकारों के इस बर्ताव को बर्दाश्त करेगा? अगर अब भी सनातनी एक ना हुए तो राष्ट्र हमें कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, आज भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर
आप सबको ये कसम खानी होगी, ये प्रण लेना होगा कि देश की रक्षा, साधु संतों की रक्षा, सनातनियों की रक्षा, गौ माता की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें अब चुप नहीं बैठना है और हाथों में हथियार लेकर ही इसका ये जो आतंकवाद फैला हुआ है हमारे देश के अंदर, चाहे वो कोरोना वायरस का आतंकवाद हो, चाहे वो हमारे एक समुदाय द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो, इन दोनों का मुकाबला ही अब हमें सनातनियों को ही हथियार उठाने की जरूरत है। जब तक देश के अंदर जमाती मुसलमानों द्वारा कोरोना नहीं फैलाया गया था, तब तक देश के अंदर हालात बहुत ही नॉर्मल थे। जब हजारों की संख्या में जमाती दिल्ली में तबलीगी जमाती पकड़े गए, उनको बाहर निकाला गया, वो पूरे देश में इस तरह फैले कि आज कोरोना की मरीजों की संख्या 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कई जगह पर तो ये जो मुसलमान लोग फल फ्रूट सब्जियां बेचते हैं, उनके ऊपर अपने पेशाब का छिड़काव कर कर हिंदुओं को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पर सामान बेचने वालों, जो बेचने वाले हैं, सामान के ऊपर थूक का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं कहां तक हम बर्दाश्त करेंगे? अगर हमने आज भी इन घटनाओं को नहीं रोका, देखते हुए भी हम अनजान बनते रहे, इसका विरोध नहीं किया, तो आने वाले समय में हिस्ट्री में ही रह जाएगा कि कभी इस देश में हिंदू हुआ करते थे। सो इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, अभी भी वक्त है, एक हो जाओ और आने वाले समय के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत है। कोई और आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। आपने देख लिया महाराष्ट्र के अंदर पालघर में पुलिस के सामने ही साधु संतों की हत्या कर दी गई। तो हम क्या सोचते हैं कि पुलिस या कोई और सुरक्षा एजेंसियां हमारी सुरक्षा कर लेंगी? नहीं। इसलिए अब वक्त आ चुका है, हमें हथियार उठाने की जरूरत है। इसलिए मैं एक बार सभी से सादर प्रणाम करते हुए, चरणों में चरण वंदना करते हुए, सभी सनातनी बच्चों से ये आज कसम लेना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे देश के अंदर धीरे धीरे हालात बनते जा रहे हैं, जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमानों की और इन जमातियों की कितनी संख्या थी और आज देश के अंदर इनकी कितनी संख्या है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। सो संभल जाओ सनातनियों, उठो, जागो और समय अनुसार जैसे हमारे देवी देवताओं ने हथियारों का प्रयोग किया है, उसी तरह आपको भी अब हथियार उठाना जरूरी हो गया है। जय भारत माता, जय वंदे मातरम।